हे गाइस, आज हम करेंगे लास्ट पोएम ऑफ द 12th क्लास। नेम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, एड्रीन रिच। किसने लिखी? एड्रीन रिच ने। टाइम पीरियड क्या है एड्रीन रिच का? 1929 टू 2012। एड्रीन शिशली रिच वॉज एन अमेरिकन पोइट। क्या थी? अमेरिकन पोइट थी, अमेरिका की कवि थी। एसिस्ट निबंधकार थी। एंड फेमिनिस्ट औरतों के अधिकारों को लिखने वाली थी। सी वॉज कॉल्ड उसे कहा गया था वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड, उसको बहुत ज्यादा पढ़ा जाने लगा था। एंड द इन्फ्लुएंशियल पोइट्स और जो प्रभावकारी पोइट थे ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, जो सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी थी उसके जो प्रभावशाली पोइट्स थे उनमें से वो एक थी। सी नॉन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, वो जानी जाती थी अपनी भाग्यदारी के लिए। इन कंटेम्परेरी वुमेन्स मोमेंट, जो समकालीन औरतों का आंदोलन था उसमें उसकी क्या स्थिति थी? एज ए पोइट, एक कवि की। एंड ए थ्योरिस्ट, एक किसकी? विचारक की। ए स्ट्रोंग रेसिस्टेंस, वह कड़ा विरोध करती थी। टू रेसिज्म, जातिवाद का, नक्सलवाद का। एंड द मिलिट्रिज्म, और जो मिलिट्रिज्म जो सैनिक शासन का। और जो इकोज उनकी आवाज थी थ्रो हर वर्क्स, अपने वर्क्स के माध्यम से। इस पोइम में जो पोइटेस्ट है वो बताती है कि एक विवाहित औरत का जीवन जो पीड़ाओं से, यातनाओं से, दुखों से भरा हुआ है। पूरी जिंदगी वो काम करके अपना जीवन गुजार देती है और फिर अंत में वो कब्र में चली जाती है बिना किसी रिगार्ड के, बिना किसी मान सम्मान के। तो इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द पोइट्स ब्रिंग्स आउट द मिजरेबल प्लाइट ऑफ ए मैरिड वुमेन इन द कॉमन हाउस होल्ड। इसमें क्या बताती है पोइटेस्ट है? जो हमारी मिजरेबल दयनीय स्थिति है, प्लाइट स्थिति है ऑफ ए मैरिड वुमेन, एक विवाहित स्त्री की। इन ए कॉमन, एक सामान्य हाउस होल्ड, परिवार के अंदर। दिस स्टोरी ऑफ आंट जेनिफर्स लाइफ, ये स्टोरी किसकी है? आंट जेनिफर्स के लाइफ की है। इज द कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन, ये क्या है? ये सामान्य स्टोरी है। ऑलमोस्ट अधिकतर जो मैरिड वुमेन है उनकी सेम स्टोरी है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ, वो पूरा जीवन बिता देती हैं इन डूइंग हाउस होल्ड चोरेस, अपना ये घर का काम करने में। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। प्रोड्यूस चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करती हैं। ब्रिंगिंग देम अप विद ए लविंग केयर, और फिर क्या करती है? उनका पालन पोषण करती है प्यार के साथ। पुट अप विद ऑल द बुलिंग ऑफ देयर हस्बैंड, और उसकी जो हस्बैंड है उनकी जो एंकड़बाजी है उसका सामना करती हैं। एंड देन एट लास्ट पास इन टू देयर ग्रेव, और अंत में अपनी कब्र में पहुंच जाती है। विद नो रिगार्ड, बिना किसी मान सम्मान के। फ्रॉम एनीवन, किसी के द्वारा भी। आंट जेनिफर ए टिपिकल हाउसवाइफ, जो आंट जेनिफर भी इसी तरह की एक गृहिणी है। सी एम्ब्रॉयडर्स, वो क्या करती है? कढ़ाई करती है। सम टाइगर्स इन ए वूल, कुछ टाइगर्स वूल के साथ, ऊन के साथ। ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, एक स्क्रीन के चौखाट के ऊपर क्या है? एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर वो क्या करती है? टाइगर्स बनाती है। द टाइगर्स आर लवली टू लुक एट, जो टाइगर हैं वो बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं देखने में। दे सीम टू बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वो ऐसे दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। जो प्रेंसिंग क्या करते हैं? उछल कूद करेंगे। अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर। सम मैन आर स्टैंडिंग अंडर ए ट्री, कुछ आदमी खड़े हुए हैं पेड़ के नीचे। बट द टाइगर डोंट सीम अफ्रेड ऑफ देम, जो टाइगर हैं वो क्या है? दिखाई नहीं देते, डरे हुए दिखाई नहीं देते। दे लुक वेरी सिवेलरिक, वो दिखाई देते हैं वीर, स्लिक, सुंदर। एंड ब्रेव, बहादुर, वो क्या है? बहादुर दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं और वीर दिखाई देते हैं। बट आंट जेनिफर हरसेल्फ, जो आंट जेनिफर है स्वयं हैज बिकम वेरी ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी है। सी कैन हार्डली पुल द आइवरी निडल आउट ऑफ वूल, वो बड़ी मुश्किल से उस सुई को, जो हाथी दांत की बनी सुई है, बड़ी मुश्किल से ऊन के अंदर से खींच रही है।
अंकल हैज डोमिनेटेड हर सो क्रूअली ऑल हर लाइफ। अंकल पूरी लाइफ उसको क्या है, उसके जीवन को दबा के रखा है, उसको क्या है, डोमिनेट करके रखा है, सो क्रूअली, क्रूरता के साथ, ऑल हर, उसको पूरा, ऑल हर लाइफ, पूरी उसकी जिंदगी। दैट नाउ, अब सी थिंग्स, वो सोचती है, दूज ऑर्डिल्स, वो जितनी भी यातनाएं हैं, टू बी पार्ट ऑफ हर लाइफ, वो सारी की सारी यातनाएं क्या बन गई है, उसके जीवन का अब हिस्सा बन गई है। और एंड में क्या कहती है, द पोइट इमेजिन्स दैट, पोइट कल्पना करती है, इवन व्हेन आंट जेनिफर डाई, जब आंट जेनिफर डाई क्या है, ये आंट जेनिफर क्या होगी, डाई हो जाएगी, मर जाएगी, देयर विल बी नो पीस, उसके लिए फिर भी शांति नहीं होगी, फॉर हर, उसके लिए, इवन इन हर ग्रेव, उसके ग्रेव के अंदर, उसकी कब्र के अंदर, सी विल बी थिंकिंग, वो सोच रही होगी, ऑफ हर डेली चोरेश, जो उसका डेली का काम है, रोजमर्रा का काम है, उसके बारे में सोच रही होगी। द टाइगर्स ऑन हर पैनल, जो टाइगर्स हैं उसकी स्क्रीन पर, उसके पैनल पर, विल गो ऑन, क्या है, फ्रेंचिंग, वो अब भी क्या है, उछल कूद करते हुए दिखाई देंगे, एज यूजुअल, सामान्य की तरह, डेली की तरह। बट द पुअर आंट जेनिफर, अब जो क्या है, पुअर जो क्या है, आंट जेनिफर है, विल बी लाइंग लाइफलेस इन हर ग्रेव, वो क्या है बेचारी, बिना जीवन के, बिना अपने लाइफ के क्या है, उस कब्र में पड़ी होगी, लाइफलेस बनके, निर्जीव बनके। तो ये थी इसकी पोएम की समरी कह लो, या लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आएगा, आप इसको लिख सकते हो, इसमें आपके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन और इसकी समरी सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, सेंट्रल आइडिया भी इसी में आ गया है। तो ये लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ना समझ में आई कोई बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स स्टूडेंट।